आप कि मैंने वो देखी खबर तो मेरे तन बदन में आग लग गई कि पाकिस्तानी सो कॉल्ड दानिश्वरी एंकर हैं जो $5,000 ले रहे हैं रॉ से। सफीना खान, मुझे स्टोरी के मुतालिक बताएं जरा। जी थैंक यू सो मच मुबशर। आपने कहा कि इस वक्त 3 हीरोज, मेरे ख्याल से आप अपना नाम लेना भूल गए। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, आप हैं। आप जिस तरह से सच बोलते हैं और दूसरों को सच बोलने पर मजबूर करते हैं ना, ये भी अल्लाह ताला ने हर किसी को आर्ट नहीं दी हुई और आपके अंदर है कि आपके साथ बैठ के हर कोई सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। और रेशम की वो मैंने क्लिप देखा था, वो जो गोरिया था उसको मैंने भी रिप्लाई किया था कि रेशम, तुम्हारे जैसे गंदे खून के ऊपर जो है वो अपने हाथ गंदे नहीं करेगी। तुम्हारे अपने मुल्क के लोग जो है वो तुम्हें शायद मार दें, हमारे तक तो शायद बारी आएगी नहीं, क्योंकि जो तुमने अपने इंडिया को तबाह करवाया। वैसे रेशम के गुस्से का आपको नहीं पता, मुझे पता ही है, हाथ गंदे भी कर सकती, फिक्र ना करें आप, आगे चलें। जब मेरे मुल्क की बात आए तो मैं हर उस हाथ को तोड़ दूं जो मेरे मुल्क की तरफ बढ़ेगा। मैं हर उस आंख को नोच लूं जो मेरी मुल्क को गंदी नजर से देखे। आमीन आमीन। मेरे गौरव, आ रही है, आवाज आ रही है कि ऊंचा कर लो वॉल्यूम और फिर सुन लेना। जी सफीना। हम चाहते हैं हमारी खूबसूरत रेशम जो है वो ऐसे मुस्कुराती रहे, लेकिन जब वतन की बात आई थी तो रेशम ने बताया कि वो रेशम की तरह मुलायम नहीं है, वो चट्टान की तरह, सिपा सलार की तरह, जो अल्फाज से क्या कहते हैं ना, सिपा वो पलाई की तरह दीवार बन के पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई थी। और उसने कहा कि तुम्हारे जैसे गंदे खून को, तुम्हारे जैसे गंद को खत्म करने के लिए मेरी ये नाजुक हथेलियां ही काफी हैं। तो हम सल्यूट करते हैं रेशम आपको। रही बात आपने जो बात की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए बरतानिया के अंदर, हमारे ही अंदर से गद्दार जो है वो खरीदे जाते हैं। जब भी किसी मुल्क की सालमियत को जब आप उसके दफाई महाज पर नहीं गिरा सकते हैं, जब सरहदें महफूज हाथों में हों, जब मुहाफिज सिपा सलार आसिम मुनीर जैसा हो, जब फौजी जवान जो हैं वो हमारे, वो 3, आपने कहा तिरंगा, मैंने कहा हमारे 3 शेरों ने उस दिन मीडिया को लीड किया, पूरी दुनिया को बताया कि हम 3, वो मैं कहती हूँ वो 3 हीरो थे। हमारी एयरफोर्स का हीरो था, हमारी पाक आर्मी का फोर्स था, हमारे नेवी का वो 3 हीरो थे। आप यकीन माने, मुझे वो गूज़बम्प आते थे देख देख के, जिस बहादुरी के साथ, जिस ब्लंटली उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया। पूरी दुनिया में मीडिया के ऊपर बैठ के कमान रखी, और क्या उनके अल्फाज नहीं थे, वो तलवार से, तेज अल्फाज से, वो जो दुश्मन की ललकार थी, वो हौसला था जिसपे मुझे यकीन था कि जब भी पाकिस्तान ने वार किया, इंडिया चंद मिनट भी उसको सह नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया ने तो शिकस्त का किया सामना। अब इंडिया दोबारा उसी अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हो गया, हमारे गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया। हमारे गद्दारों को बुलाकर उनको एक मीटिंग करवाई गई और उनको कहा गया कि आप, ये इनिशियल आपकी अमाउंट है, जितना काम अच्छा होगा उसके मुताबिक आपका जो है वो दाम भी आपका बढ़ता जाएगा। बरतानिया में 3 मुलाकातें हुई थी मुबशर, मैं आपको ये बता दूं, कंफर्म खबर थी। उसके अंदर हमारे रिपोर्टर्स भी बैठे हुए थे, उसमें हमारे सियासी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, और उसमें इंडियन भी मौजूद था। लेकिन वो इंडियन तो जो है बाकियों को कुछ नहीं कह रहा था, वो फोन के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहा था दूसरे लोगों को कि आपने ये कहना। और उसमें एक रिपोर्टर जो था वो सबसे ज्यादा लीड ले रहा था, और उसने बाकी तमाम लोगों के फोन तक अपने पास जमा कर लिए थे ताकि अंदर को जाके किसी एक दूसरे की रिकॉर्डिंग ना कर सके। 4 मुख्तलिफ जो है लोकेशन चेंज की गई इस मीटिंग से पहले। जो वहां पर लोगों को ले जाने का जो एजेंडा था, वो ये कहा गया था कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं और उसके आप लोगों को पैसे मिलेंगे। वहां पर जाके फिर ये बताया गया कि आपने सियासी तौर पर वापस पाकिस्तानियों को लेके जाना है, आपने बताना है, पाकिस्तान की बात कम करवानी है, पाकिस्तान की पाक अफवाज की बात कम करवानी है, दोबारा पाकिस्तानियों को पॉलिटिकली इन्वॉल्व करना है एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान वापस उसी जंग से पहले वाले माहौल में चले जाए कि सियासी तौर पे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर मजबूर हो जाए। भारत ने देख लिया कि अब हम जंग ना मैदान में जीत सकते हैं ना आसमान में जीत सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहादुर जवान शेर बनकर जमीन पर जो है वो सुपर किंग बने हुए थे, और पाकिस्तान के शाहीन जो है उनको तो पूरी दुनिया ने बोला कि ये शाहीन है, ये बादशाह है आसमानों के। तो पाकिस्तानियों ने तो बता दिया कि हम क्या है, और भारत को उसके घर में घुस के मार सकते हैं। और जो मेरे भाइयों ने कहा, जो मेरे शेर जवानों ने कहा, वो करके दिखाया। मेरा तो सर फखर से, जिस रात ये उन्होंने नूर बेस पे हमला किया, हम मीडिया के लोग इकट्ठे थे, तो कहते कि सफीना आप हर वक्त कहती रहती हो ये, इज दैट द मोमेंट व्हेन वी हैव टू डू समथिंग। मैंने कहा जस्ट वेट एंड वॉच। ये वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है। सही बात। अदाकारा रेशम, नईम हनीफ और सफीना खान मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ये ब्रेक के बाद मेरे साथ ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सफीना खान, नईम हनीफ और रेशम मेरे साथ ही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, रेशम और नईम के ड्रोन हमले यहाँ पे भी हुए,
आपने देख लिया कैसे हुए, लाहौर में आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हमारे हैं, घर के करीब हमारे हुआ। आपके घर के करीब हुआ है बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ कि हमने कल एक इंटरव्यू भी किया, एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। एक और लड़के का मुझे पता चला वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया उसको। वो चिंची जितना बड़ा ड्रोन था, ठीक है, लेकिन ये आपको पता है ये पाकिस्तानी तो आधे इस लिहाज से को बेखौफ होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, खासतौर दिल्ली के अंदर, तो बकौल उनके 40 लोग मर गए अफरा तफरी में। कोई बस से जाके लग गया भागते हुए, कोई किसी गाड़ी के आगे आ गया, कोई मोटरसाइकिल को लगा। 2 बंदों ने बिल्डिंग से कूद लिए नीचे के, यार ये हमें आके फायरिंग करके मारे। ये फर्क है दोनों कौमों। अच्छा, ये सारा इन्होंने हमारे मुल्क के लिए प्लान किया था कि इनकी आवाम पैनिक करेंगे। वो कहते हैं ना, विच गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने हमारे लिए सोचा, और हमारी आवाम जब नूर बेस पे इन्होंने हमला किया तो सबसे पहले झंडे लहराती हुई मेरी जो कौम उठी है उसी वक्त, फजर के वक्त, और पहुंच गए, और पहुंचे उन्होंने जो अल्लाह अकबर के भाई नारे मुझे लगाए, किसी ने कहा सुभान अल्लाह। कश्मीर हाईवे ब्लॉक हो गई है, श्रीनगर हाईवे जो ब्लॉक हो गई है। और ये देख के हिंदुस्तान परेशान हुआ है कि इनकी आवाम इतनी निडर है। उनमें पैनिक जो हमने क्रिएट करने की कोशिश की वो तो हुआ ही नहीं। अच्छा नहीं, मुझे प्रोड्यूसर मेरा कान में बता रहा है कि लाहौर में भी लोग वाघा पहुंच गए थे। एग्जैक्टली बिल्कुल। लाहौर में तो मैंने सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल लोगों को उस दिन इंजॉय करते देखा है। और वाल्टन में मेरे घर के करीब भी एक गिरा ड्रोन, और उसके बाद तकरीबन को 11 साढ़े 11 एक्चुअली वो आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ जी, वो फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। वो कोई आर्या ड्रोन था, और वो फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, और मुझे कुछ 11 साढ़े 11 बजे, और आप पहले ही मैं आपकी ट्रांसमिशन से सुबह तो भी सोया था, तो मैंने वो मिसेज ने उठाया जी कि फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। मैंने सुना, और मैंने वो मैसेज देखे हैं 2-3, तो मैं फिर अच्छा, उस दिन ना बादल जरा गरज रहे थे। मेरी बारिश बेटी का मुझे समय- फोन आया लंदन से, मैंने फोन उठाया, मैं नींद में था, उन्होंने कहा बाबा को बेदिया के करीब को ड्रोन गिरा है। मैंने कहा अच्छा हम ठीक है, मैं तो अभी सो रहा हूँ, सुबह उठ के देखेंगे। मैंने पूरा खुदा हाफिज बात किया, सो अच्छा, गया। बारिश का समय था, मुझे आवाजें आई हैं डस डस की ना, तो सोया पड़ा बंदा जो डर जाता है, तो मैंने अपना दरवाज़ा खोला है, तो मैंने कहा कि ये आवाज़ें तो बारिश की हैं, सो जा। मुझे लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया खोला तो तब पता चला कि ड्रोन्स गिरे हैं वॉल्टन रोड के ऊपर, तो उसकी आवाज़ें थी वो। लेकिन अल्लाह का करम है कि हम लोग डरे नहीं, कोई भी नहीं डरा, कोई नहीं डरा। कोई भी अच्छा नहीं सर, एक फर्क था, ये मैं एक थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूँ कि ये कोई नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बॉक्सिंग मैच नहीं था। ये 2 फौजों की लड़ाई थी, जंग थी। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों कौमों का अपनी अपनी फौजों पे यकीन और बेयकीनी थी। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात, बड़ी खूबसूरत ये बात। सर इतना फर्क था कि हमें यकीन था पूरी कौम को, बगैर किसी कैंपेन